जिंदाबाद। अगर असलियत में हमारे लिए कोई खड़ा है तो वो एकमात्र नाम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है, क्योंकि गरीब वर्ग को, किसान कमेरे वर्ग को मौजूदा जो सरकार है वो दबाने का काम कर रही है और हमारे हकों की लड़ाई को लड़ने का काम हमेशा से इंडियन नेशनल लोकदल परिवार ने किया और आगे भी इंडियन नेशनल लोकदल परिवार ही हमारे बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित कर सकता है। तो मैं आप सभी से एक ही गुजारिश करना चाहूंगी कि दिल से और पूरे थानेसर विधानसभा क्षेत्र से आए हुए कार्यकर्ता साथियों, दोस्तों, आपने सदैव चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में विश्वास रखते हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष किया है। जब जब भी पार्टी नेतृत्व का कोई आदेश आया, चाहे वो जिला स्तर का धरना प्रदर्शन था, चाहे वो प्रदेश स्तर का कोई आंदोलन था, तो थानेसर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की हमेशा अहम भूमिका रही है और आशा रखता हूं भविष्य में भी आप लोग इसी तरह से पार्टी से जुड़ के चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथ ही जैसा कि अवगत है, आज प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ता जा रहा है, बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी फैल रही है, कोई भी वर्ग किसी तरह से भी खुश नहीं है। तो इस सारे सिस्टम को बदलने के लिए आज जरूरत है संघर्ष की, और ये प्रजातंत्र का जमाना है दोस्तों। इस प्रजातंत्र में जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, जितनी ताकत 100 एकड़ के किसान की वोट में है, उतनी ही ताकत उसके खेत के अंदर मजदूरी करने वाले मजदूर की वोट है। और चाहे कोई बहुत बड़े कारखाने का मालिक है, जिसके कारखाने में 4000 मजदूर काम करते हैं, लेकिन जहां तक सवाल है दोस्तों वोट की ताकत का, जितनी ताकत उस कारखाने के मालिक की वोट में है, उतनी ही ताकत दोस्तों उसके कारखाने में मजदूरी करने वाले मजदूर की वोट के अंदर है। तो मेरा कहने का भाव दोस्तों ये है कि इस प्रजातंत्र की ताकत आप लोगों के हाथ में है। आप जिसको चाहे आसमान में बढ़ा सकते हैं, आप जिसको चाहे जमीन पे बढ़ा सकते हैं। माफ कर दिए और किसान का एक भी पैसा, मजदूर का एक भी पैसा माफ नहीं किया। ये पूंजीपतियों की सरकार, ये अडानी और अंबानी की सरकार है। और हरियाणा प्रदेश की स्थिति क्या करें कि हरियाणा प्रदेश के रक्षक के बक्षक बन गए हैं। बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खूब पानी चूस गए, बिजली घर में चाट गए। जल घर है तो जल नहीं, बिजली घर है तो बिजली नहीं, सड़कें हैं तो टूटी फूटी हालत में हैं, स्कूल है तो मास्टर नहीं, मास्टर है तो किताबें नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के अस्पतालों में डॉक्टर हैं, डॉक्टर नहीं तो डॉक्टर हैं तो दवाइयाँ नहीं। आज हरियाणा प्रदेश के जिस प्रकार से ये युवाएं हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, पूर्व मेरे विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी शेर सिंह बड़सानी जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के महासचिव राम कुमार अरोड़ा जी, किसान संघ के प्रदेश के संयोजक भाई फूल सिंह मंजूरा जी,
युवा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई विजय राणा जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को इस इलेक्शन से दूर रहना पड़ेगा। फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपको अलग अलग ग्रुप में इकट्ठे होकर के वार्ड तक घर तक जाना होगा। गांव के अंदर एक व्यक्ति से संपर्क करना होगा। आज इस कांग्रेस और भाजपा की हालत ऐसी है कि इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है। इन्होंने तो उम्मीदवार को इम्पोर्ट किए हैं। बड़ी हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी नारा देती और कहती है 400 पार करेंगे। इन 400 पार करने वालों के पास इस कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में कोई एक ऐसा कार्यकर्ता इनके पास नहीं था जिसमें ये विश्वास और भरोसा करते हैं कि अगर हम इसको टिकट देंगे, अगर हम इसकी जिम्मेदारी लगाएंगे, ये अपनी जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभाने का काम करेंगे। इसलिए जो परसों तक कांग्रेस पार्टी में था, जिसके ऊपर दबाव बनाया गया, 35 मिनट पहले उसको ईडी का डर दिखा करके भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में बुलाया गया और बुला करके कहा गया कि आप बीजेपी ज्वाइन करो। और जैसे उन्होंने बीजेपी का पटका पहना, साथ के साथ टिकट दीजिए कि जाओ कुरुक्षेत्र से चुनाव हो। ये वही व्यक्ति है जो पहले 10 साल यहाँ रह करके गया है। लोगों से वोट आपने सभी देखा जी बैठक का स्थान निर्धारित किया गया, छोटा पड़ गया। हमारे कार्यकर्ताओं के हमको बहुत बुलंद है और ये 400 पार वाले हैं, इनको सबक देंगे। कहीं जो एसवाईएल का विरोध करने वाले लोग, उनको भी यहाँ से खाली हाथ लौटाने का काम। कुरुक्षेत्र की सीट अब की बार इंडियन नेशनल पार्टी जीतेगी। युवा जो है, जो मेरे विधानसभा के सेशन के दौरान जो मुझे सुनते हैं, जो बात मैं प्रदेश की टूटी उठाता हूँ, मुझे ये उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे साथी भी होंगे जो मुझे कभी नहीं मिले होंगे, जिनसे मेरा कभी दूर का रिश्ता भी नहीं रहा। लेकिन इस चुनाव में न केवल मुझे वो अपना वोट देंगे, लेकिन मेरे लिए काम करेंगे। एक कार्यकर्ता के रूप में मेरी ताकत है। चुनाव साहब, उस क्षेत्र में आप किससे अपना मुकाबला मानते हैं? एक इंडिया गठबंधन का, एक भाजपा का है। अभी कार्यकर्ताओं की बैठक हो रही है जी, अभी चुनाव दूर है। तो नायब सैनिक तो एक बात कह सकता हूँ कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इस चुनाव के अंदर बीजेपी की, कांग्रेस की पोल खोलेंगे। नहीं, हमने आगे क्या करना है उसके बारे में लोगों को बताएंगे, लोगों का दिल जीतने का काम करेंगे। भाजपा ने नायब सैनिक पे कल दाव खेला है, कल नोटिस जारी हो गया है, तो आप क्या चाहते हैं कि भाई विपक्ष का एक ही साझा उम्मीदवार हो, कोशिश करेंगे? अगर एक उम्मीदवार होगा तो नायब हार जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो दादाजी सफल आयोजन किया आपने। बिल्कुल, आज के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं अपनी थानेसर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जो मेरी मातृशक्ति ने और मेरे भाइयों ने, मेरे बड़े बुजुर्गों ने जो मुझे मेरा साथ देने का काम किया, मुझे आशीर्वाद देने का काम किया और इस आयोजन की सफलता के लिए जो काम किया, उसके लिए मैं समस्त थानेसर वासियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज देखिए, जो आज के मौजूदा हालात हैं, तो गरीब किसान कमेरे की आवाज को बुलंद करने का अगर कोई काम कर सकता है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। हम हमेशा से देखते हैं कि विधानसभा में अगर हमारे हकों की आवाज को उठाने का कोई काम करता है, हरियाणा प्रदेश के असली मुद्दों को अगर कोई उठाने का काम करता है, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। तो आज थानेसर की जनता की बात करूंगी और समस्त कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करूंगी कि चुनाव सिर पर है और थानेसर की जनता के साथ
कुरुक्षेत्र लोकसभा के साथ जिन लोगों ने गलत किया है, आज हमारे आदरणीय नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे और थानेसर की जनता पूर्ण रूप से उनका साथ देगी।